प्रमुख लोग हैं, कोई चुनकर आया है, कोई समाज में दखल देने वाले बड़े लोग होते हैं, सम्मानित लोग होते हैं। तो ये आपत्ति काल है। इस आपत्ति काल में हमें अपने ढांचे को मदद करना चाहिए। उससे मदद की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि पुलिस आएगी हमारी मदद करेगी। महादेव पिपरिया का शिवलिंग ज्वाला जी में धरती का सबसे पुराना शिवलिंग माना जाता है और वहां महीनों से मेला बढ़ता है, पता नहीं कब से बढ़ता है। अभी भी वहां रेत 2-3 किलोमीटर वहां घाट कभी बदला नहीं न होता है। हम तो उसके बाद तो रखने की जगह नहीं होगी गांव में। लेकिन सरकार का फैसला है। लेकिन यही अगर आप मुंबई की बात करें तो वो 100 लीटर से ज्यादा है। धीरज बढ़ना चाहिए था तो धीरज नहीं बढ़ा, लालच बढ़ गया, धीरज कम हो गया। हमने ट्यूबवेल लगाए क्योंकि हमें 8 घंटे की शिफ्ट एक बार में ही चाहिए। हमें घर पड़े 8 घंटे की शिफ्ट हो जाना चाहिए, जाना ना पड़े, इसलिए आप इस रास्ते पर गए। इन ट्यूबवेलों ने हमारे कुओं को समाप्त किया, हमारी नदियों के 12मासी प्रभाव को खत्म किया। क्या ये सच्चाई नहीं है? लेकिन कोई आसानी से बातों को स्वीकार नहीं करेगा। तब मैं कहता हूं कि कम से कम पानी के प्रति आपका लालच है, मैं समझ में आता है। कनान के किनारे कोयले की खदानें भी हैं, पानी भी है, वो खेत को भी पानी देती है। लेकिन अमरकंटक से नर्मदा मध्य प्रदेश में आती है तो सोन बिहार में जाके गंगा बनती है। तो आप अगर सरल रेखा देखें तो बिहार से लेकर गुजरात तक मध्य प्रदेश से निकलने वाली नदी का पानी जाता है। लेकिन जब देश आजाद हुआ था तब हम 40 करोड़ थे, आज 140 करोड़ है। और जो दूसरा पैमाना है पर्यावरण का, गांव का आदिवासी समुदाय, जनजाति समुदाय, वो झरने का पानी कब हो जाएगा तो उस पर बातचीत करता है कि क्या होने वाला है अगले साल। लेकिन हमारी आंखों के सामने नदियां सूख रही हैं, हम चेतने के लिए तैयार नहीं हैं। आज हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि हम कन्हान के उद्गम पर पहुंचे। पिछले साल सांसद जी और हम सब पूरी टीम तबा और पेंच के उद्गम पे गए थे। तो इसकी दूरी इतनी थी कि शाम हो गई थी तो रात तक वहां पर जा नहीं सकते और लौट नहीं सकते। उस कारण से कन्हान का उद्गम रह गया था। मेरे लिए ये आज का और कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है कि हम छिंदवाड़ा जिले से निकलने वाली 7 नदियों के उद्गम को कल तक मैं देख लूंगा। इसमें 5 नर्मदा बेसिन में जाके मिलती हैं और 2 गोदावरी बेसिन में जाती हैं। और मैं बाकी सभी मित्रों से भी अपने निवेदन करूंगा कि नदियों का उद्गम ऊर्जा का केंद्र होता है। वो संगम जीवन देने की सामर्थ्य रखता है। उसकी कीमत भी करिए और उसके लिए कुछ करिए भी, यही निवेदन।